नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बीच प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने हर जिले में अपने नेताओं को एक्टिव कर दिया है। लेकिन इसी बीच बीएसपी चीफ मायावती के बयान से सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। मायावती ने अपने बयान से पूरा माहौल जो है वो गरमा दिया है। जी हाँ, दरअसल मायावती ने ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में बीएसपी के द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहां राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खासकर जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। बसपा प्रमुख आगे कहते हैं कि बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति और सिद्धांत पर चलने वाली अम्बेडकरवादी पार्टी है और उसी आधार पर यूपी में 4 बार अपनी सरकारों को चलाई है। मुस्लिम और अन्य समाज को भी हमेशा उचित प्रतिनिधित्व दिया, अतः लोगों से अपने हित पर ज्यादा और विरोधियों के षड्यंत्र पर कम ध्यान देने की अपील की है। वही सपा ने अपनी बता दें हमको कि 17 मेयर पद के उम्मीदवारों में से केवल 4 मुस्लिमों को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी यानी कि मायावती जो है वो मुस्लिम राजनीति इस बार निकाय चुनाव में कर रही है। 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया है निकाय चुनाव में। सपा ने फिरोजाबाद से मशहूर फातिमा, सहारनपुर से नूर हसन मलिक को, अलीगढ़ से जमीर उल्लाह खां और मुरादाबाद से सैयद रईस उद्दीन को मेयर का उम्मीदवार बनाया है। जबकि अगर बात करें तो मायावती ने अपने पहले चरण के 10 सीटों में से 6 मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरे चरण के 7 उम्मीदवारों में से 5 मुस्लिम को टिकट दिया है। पार्टी ने दूसरे चरण में मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बरेली से मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव चला है। पार्टी के इस फैसले को सपा के कोर वोटर्स में सेंध लगाने की पूरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पर अपनी पहली बार जो है वो प्रतिक्रिया भी दी है। मतलब साफ है कि बसपा का हर एक कदम जो है वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने का है और माना यह जा रहा है कि बसपा अगर 22% हिस्सेदारी रखने वाली दलित वोट बैंक और 21% मुस्लिम समाज को साथ लाने में कामयाब हो रही तो इसका सीधा असर जो है वो नतीजों पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सपा भाजपा की टेंशन इस रणनीति ने जो भाजपा के सामने सपा के सामने मायावती ने चली है उसकी वजह से बढ़ गई है। हालांकि पसमानदा मुसलमान समाज का जो कवायद है उसमें भी भाजपा अपने पाले में जुटी हुई है लाने के लिए और भाजपा का दावा है कि जीत तो बीजेपी को यहां पक्की मिलेगी। आपको बता दें कि इस बार जो है यूपी में निकाय चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। दोनों ही चरणों के लिए नामांकन की तारीख जो है वो बीते 24 अप्रैल को ही खत्म हो चुकी है। बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस के अलावा अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में मेयर चुनाव में अपने दावेदारी जो है वो पेश की है। निकाय चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को वोटिंग होगी, जबकि अगर बात करें तो 13 मई को वोटों की गिनती होनी है। वहीं अगर इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका मानना है कि बसपा की इस रणनीति से सपा का समीकरण जो है वो कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सपा का भरोसा जो है वो मुस्लिम पर बहुत ज्यादा रहता है। साथ ही कहते हैं कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा ने 88 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि एक भी नहीं जीत पाया। विधानसभा चुनाव के बाद से ही मायावती जो है वो मुस्लिम वोटर्स पर डोरे डाल रही हैं। उनके अधिकतर बयानों में सपा को मुस्लिम को वो सचेत करती हुई दिखाई देती है। जो ट्वीट मायावती ने रविवार को किया उस ट्वीट में भी मायावती सचेत करती हुई मुस्लिम वोटर्स को नजर आई है और भाजपा और सपा को एक उनकी जो रणनीति है षड्यंत्र के तौर पर वो कहती हुई नजर आई है। इसलिए निकाय चुनाव में बसपा दलित और मुस्लिम एक करके ये समीकरण देखना चाहती है और अगर ये प्रयोग जो है उनका सफल हो जाता है तो इसी को लोकसभा चुनाव में भी मायावती जरूर लागू करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर्स में सेंधमारी करने के लिए मायावती लगी हुई है, अखिलेश यादव का एक मूल वोटर्स जो है मुस्लिम माना जाता है, उसी में सेंधमारी में बसपा लगी हुई है, तो इस पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही और ऐसी तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।